Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। और मुझे मालूम है कि आज आपका दिन बहुत फंटास्टिक हुआ रहेगा, और हो क्यों ना, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि लेवल्स कितने बढ़िया वर्क किए। अब ये लेवल्स में क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना कि एग्जैक्टली 25,250 जैसे ही मार्केट ने टच किया, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा टारगेट 1 आया। और सिर्फ टारगेट 1 भी नहीं, टारगेट 2 जो 25,400 है, ऑलमोस्ट आधा टारगेट ये होके मार्केट रुक गया। अब डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये आपको आइडिया आ गया रहेगा कि मार्केट में कुछ जोन्स रहते हैं, राइट। जैसे कि नो ट्रेड जोन, अगर नो ट्रेड जोन में मार्केट दिख रहा है तो बट ऑब्वियसली आपको तकलीफ देगा, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। बट जैसे ही मार्केट नो ट्रेड जोन से ट्रेडिंग जोन में जाता है तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी मूव कैप्चर हो जाती है, कितनी बढ़िया सी मूव कैप्चर हो जाती है। और यही मूव जो है आज हमने फैंटास्टिक कैच किया। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किया। और ये कहाँ पे किया, तो ये हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी स्टूडेंट्स ग्रुप में कैप्चर किया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनको फ्री एनालिसिस चाहिए था, उनके लिए भी हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारा डेमो ट्रेड देखना है, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमारे साथ हमको कांटेक्ट करके ये जो टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप फ्री डेमो ले सकते हो। हैविंग सेड दैट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐप बन गया है, थोड़ा दिन और बाकी है क्योंकि एग्जैक्टली फाइन ट्यूनिंग होना बाकी है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐप के रहेंगे जो मैं खुद आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने डेवलप की है, जो खास करके एक ट्रेडर को हेल्प करता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। द IMF हैज रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY26 to 6.6%, सेइंग द इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लेशन इज ईजिंग। यानी कि एक तो कहा था इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ग्रोथ बढ़ेगा, बट कब, जब आप रेट कट करोगे। तो रेट कट इंडिया कब करने वाली है, ये हमें देखना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हाईलाइट्स फिनटेक्स रोल इन ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, enabling digital credit access and supporting India's self-funded green transition. तो yes, ये तो है। India's wholesale inflation eased to 0.13% in September, down from 0.52% in August, mainly due to falling food and fuel prices. अब इससे होगा क्या कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे RBI सोचने को मजबूर होगी कि यार इन्फ्लेशन तो गिर रहा है, महंगाई बढ़ नहीं रही है, ग्रोथ हमें चाहिए, क्योंकि IMF हमारे पीछे पड़ा है कि तुम कर सकते हो, तुम 6.5% का ग्रोथ किया, तुम 7% और कर सकते हो। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेंगी यार ये हम करें कैसे। तो यहाँ पे आता है कि चलो रेट कट करते हैं, क्योंकि रेट कट जैसे ही कम होता है मार्केट में बहुत सारे कॉरपोरेट्स लोग लोन उठाना चालू करते हैं, क्योंकि पहले जो कर्जे के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता था वो ज़्यादा था, अब कम हो गया। तो मार्केट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, बहुत से जगह पे लोग लोन लेके डेवलपमेंट करते हैं, भले फिर वो कंपनी के अंदर की कुछ प्रोजेक्ट्स होने दो, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होने दो। और यही जो प्रोजेक्ट्स है आगे जाके नए मैं कहूँगा एम्प्लॉयमेंट्स लाते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज नए बनते हैं, जिससे कि इकनॉमी और GDP बढ़ती है। तो ये सर्कल है। और अब हम पूरी तरीके से ये सर्कल के एंड तक तो नहीं है, मैं कहूँगा जस्ट ये सर्कल नया फ्रेश राउंड ऑफ ग्रोथ चालू हुआ है, जिसका पहला सबसे जो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है इन्फ्लेशन के बाद रेट कट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि GDP बढ़ने वाली है, ये उम्मीद में जाएगा। और जैसे भी GDP बढ़ेगी,
मार्केट और ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल है जो चलते रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नए आए हैं तो उनको जानना है कि ये सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं आपका मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करूँगा, जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। जैसे मैं कल कह रहा था कि आप टेंशन मत लेना, मार्केट अप ट्रेंड में ही है। 25,000 या 24,900 ये दो लेवल्स है जिसे टच करके मार्केट वापस ऊपर जाने के चांसेस है। और आज आप देखोगे ये दोनों लेवल के पहले मार्केट डायरेक्टली ऊपर भाग गया। तो ये कैसे पता चलता है? ये मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ने जो एक ज्योमेट्री बनाई है उससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। इसमें कोई भी ऑपरेटर्स या कोई भी मैं कहूँगा मीन्स इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मेकर्स, ये सब ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर लाते हैं, नीचे लाते हैं, ये सब कुछ ये मार्केट स्ट्रक्चर में कवर हो जाता है। तो एक बार आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर पढ़ना आ गया तो डायरेक्शन का पता चलता है। बट क्या डायरेक्शन से हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लेवल्स के बारे में देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो कॉल लेना है, इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होती है तो पुट लेना है। तो ये हो गया कॉल और पुट का चक्कर। बहुत से बार मेरा व्यू ऊपर का रहेगा बट नीचे के लेवल्स अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो पुट ही लेना है, कॉल नहीं लेना है। जो भी लेवल्स मैं बताता हूं वो आज के लिए ही है, यानी कि आज के लेवल्स कल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको परसों के लेवल्स चाहिए आपको वापस ये चैनल देखना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके अगर आपने हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बना है तो देर किस बात की, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितना आपको ये एनालिसिस से फायदा हो रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे हम देखेंगे, ये हो गया निफ्टी का चार्ट। ओके, यहां पे क्या दिख रहा है? तो यहां पे एक चीज तो मैं कहूंगा, और ये देखना ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहां पे एक चीज तो डेफिनेटली दिख रही है कि ये जो है सेलिंग जोन है। बाइंग जोन कौन सा है? ये वाला जो है 25K का बाइंग जोन है। अब यहां पे अगर मैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप देखना कि ये बाइंग और सेलिंग जोन का चक्कर क्या है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखोगे ना, पहला हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, राइट? वो हमें कहां पे पता चलता है? यहां पे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है, राइट? बट अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो ऊपर जा रहा है ना मार्केट, ये हमेशा लहरों की तरह जा रहा है, राइट? और क्योंकि ये लहरों की तरह जा रहा है, यहां पे सेलिंग जोन बनता है, यहां पे बाइंग जोन बनता है। आप देख सकते हो ये वाला है बाइंग जोन, जिसको मैं बी करके मार्क कर रहा हूं। ये वाला भी पकड़ लेता हूं बाइंग जोन, ओके। और ये वाला जो है ये सेलिंग जोन है जो मैं एस करके मार्क कर रहा हूं, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक ही मुंह से पता चलता है अरे यार इधर जस्ट टच किया झप करके ऊपर गया। ऐसे मार्केट नहीं करता है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये कैसे होता है ये भी आप देख लो। सबसे पहले ये जोन में सपोर्ट बनता कैसे है, तो मार्केट नीचे जाता है, दिख रहा है, ओके, यहां पे झप करके ऊपर आ जाता है। बट एट द सेम टाइम खेल इतने में ही खत्म नहीं होता है। ये पार्ट का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं।
यहाँ पे बहुत सारा ऊपर नीचे, वापस एक बार ऊपर और फिर ऐसे नीचे जाता है, नीचे और ऊपर जाता है। और यही इसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, ये एरिया को एक्यूमुलेशन, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स है, जिनको लगता है यार ये बेस्ट पॉइंट है अप ट्रेंड में, ये लोवेस्ट पार्ट है जहाँ से मैं खरीद लेता हूँ, अब मैं ऊपर पे जाके बेचूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और बेच कौन रहा है, तो बेच कभी कभी हमारे जैसे रिटेलर्स बेच रहे हैं, जिनको लगता है मार्केट 18,000 तक आने वाला है। और कौन बेच रहे हैं, कोई एफआईआई इंस्टीट्यूशंस भी, बड़े लोग भी रहते हैं जिनको लगता है नहीं यार बहुत कमा लिया, निकाल लेता हूँ, या उनका कुछ अपना अंदर के एनालिस्ट का व्यू रहता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो ये सब लोग ये वाले इसमें बेचते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन है उसको वक्त लगता है, कभी आप बोलोगे 3 या 4 घंटा लगता है, कभी 3 या 4 दिन भी लगते हैं। और ये एक्यूमुलेशन ही कुछ नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच का कंफ्यूजन है, जहाँ पे कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। अब इसके 2 नतीजे हो सकते हैं। एक तो बायर्स जीत गए तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, और गलती से भी अगर सेलर्स जीत गए और ये जो पिछला वाला लो है इसके नीचे आ गया मार्केट, तो बट ऑब्वियसली मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे, ये सब होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया, राइट। अप ट्रेंड में भी क्योंकि वेव फॉर्म में रहता है, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ये सब रहता है। और ये एक ऐसा जगह रहती है जहाँ पे मार्केट एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो इतना भी आपको समझ में आया। अब ये बाइंग और सेलिंग जोन के अंदर क्या होता है ये भी हमें समझ में आया, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग जोन है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मार्केट साइडवेज बहुत जाता है, ना ऊपर ना नीचे, कंटिन्यूस जा रहा है, और तब भी आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, या कभी 1 या 2 दिन एक्यूमुलेशन होने के बाद फाइनली एक ही डायरेक्शन में मार्केट निकल जाता है, और फिर मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, राइट। और अब एक सवाल आपके लिए है कि फिलहाल हम कौन से जोन में हैं, ये क्या बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है, मुझे कमेंट करके बताना। अब इतना कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, तो फिलहाल हम कौन से जोन में हैं ये मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं क्या करूंगा, ये सब हटा दूंगा। अब आप थोड़ा सा आपको सोचने का समय दूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो फटाफट कमेंट करना कि फिलहाल हम कौन से जोन की स्टडी कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली हम सेलिंग जोन की स्टडी कर रहे हैं। अब सेलिंग जोन में क्या हो सकता है, 2 चीज हो सकती है। आइए देखते हैं ये 2 चीज क्या है। सबसे पहले हमारा अगला सेलिंग जोन किधर है, तो बट ऑब्वियसली यहां पे है, जो कि है 25,420। ओके, अब इसके बीच वाला सेलिंग जोन कौन सा है, बट ऑब्वियसली ये वाला है। ओके, हमारा बाइंग जोन कौन सा है, तो बट ऑब्वियसली 25K के नज़दीक एक बाइंग जोन है। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, 25,200 भी एक अच्छा बाइंग जोन है। ओके, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, बाइंग सेलिंग, ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। जैसे नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। जिन्होंने यहाँ से बाय किया है वो जाके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इसका 2 नतीजा हो सकता है। एक, अगर मार्केट नीचे गिरा तो बट ऑब्वियसली हमारा पहला जोन है 25,200 का, जहाँ से बाउंस करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। और अब जब ऊपर जाएगा तब यहाँ के सेलर्स हम मान रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं, और ये जो बायर्स है अब मार्केट को लेके जाएंगे 25,420।
अगर यहाँ तक आपको समझ में आया कि सेल का नतीजा क्या हो सकता है, यस करके लिखना। अगर 25,200 पे सपोर्ट नहीं लिया तो 25 के, और 25 के बाद मार्केट का सत्यानाश हो गया, राइट। इनफैक्ट 24,900 भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाइंग जोन है। तो 24,800 के बाद मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लगता है कि ये यार बहुत समय तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, यानी कि देखो यहाँ पे भी सेलर्स थे, राइट, यहाँ पे भी सेलर्स थे। तो अब लग रहा है अब के बाद ये सेलर्स टूट के मार्केट नए सेलर्स को पकड़ेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, बट ऑब्वियसली हम कुछ लेवल्स डिसाइड करेंगे कि कौन से लेवल के बाद सेलर्स मार्केट में ख़त्म हो गए। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैं आपके लिए लेवल बताता हूँ। 25,360 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,400 लिख देता हूँ, 420 भी आएगा। और यहाँ तक ठीक है। इसके बाद के जो लेवल्स है, रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि दूर दूर के लेवल है, डायरेक्टली 500 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, मैं आपको टेलीग्राम कम्युनिटी में बताऊँगा, ओके। नीचे के लेवल्स क्या है, तो नीचे के लेवल्स बट ऑब्वियसली 25,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,200 का पहला टारगेट, 25,100 का दूसरा टारगेट। तो ये रह गए नीचे के लेवल्स। इसके बीच में क्या है, तो आप देखना थोड़ा सा कि नो ट्रेडिंग जोन होता क्या है। तो नो ट्रेडिंग जोन और कुछ नहीं है। नो ट्रेडिंग जोन एक ऐसा एरिया है जहां पे आप देखोगे तो बायर्स और सेलर्स बहुत घमासान लड़ाई हो रही है। छोटे छोटे लेवल पे मार्केट रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे जा रहा है। तो ये बहुत ही साइडवेज का एरिया। और अब आपको समझ में आ रहेगा ये साइडवेज का एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइडवेज बाय सेल हो रहा है, क्लियर विनर नहीं है। और जब कोई क्लियर विनर होगा वो कैसा रहेगा, अगर बायर्स जीत गए कैसे समझेगा, 25,360 के ऊपर जाएगा मार्केट। तो सेलर्स जीत गए कैसे समझेगा, 25,280 के नीचे जा रहा है मार्केट। तो हम जो तगड़ी बाजू है उसके साथ चलेंगे। हम कंफ्यूज्ड होके अपना गला ये नो ट्रेड जोन में नहीं काटेंगे। हम जो साइड स्ट्रांग है वो गाड़ी में बैठ के अपनी जर्नी करेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो नो ट्रेड जोन में ट्रेड करना अक्लमंदी नहीं है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ये नो ट्रेड जोन बहुत बड़ा बन जाता है, और इसके लिए मजबूरी में हमें भी अगर कुछ पावरफुल पैटर्न विद इन द नो ट्रेड जोन बन रहा है तो हमें ट्रेड देना पड़ता है। तो यहाँ तक क्या आपको सभी कंसेप्ट्स लेवल्स समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है कंफर्मेशन यस दे देना कमेंट करके। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स आपने देखे रहेंगे, फंटास्टिक चले। आज के लेवल्स क्या है, 56,700 के नीचे 150 पॉइंट, 56,900 के ऊपर 120 पॉइंट। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के लेवल्स देखेंगे। 82,700 के ऊपर 200 पॉइंट, 82,500 के नीचे 150 पॉइंट। तो ये रह गए सेंसेक्स के लेवल। अब 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। सुज़लॉन बहुत से बार आया है, बट दिक्कत यही है, ऑलरेडी आप देखोगे जी मूव आनी थी, आ गई। अब थोड़ा देर तो ये साइडवेज में चलेगा, तो जब तक ये 75 के ऊपर नहीं जाता है इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हो गया सुज़लॉन का एनालिसिस। बेल राइस अब भी आईपीओ निकला है, और मैं हमेशा कहता हूँ जो मिला उसमें खुश हो जाओ। ऑलरेडी आपके पैसे 150 हो गए हैं,
तो आई मोस्टली ये नीचे गिरता है, फिर अच्छा एक राउंडिंग बॉटम होता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसमें एनालिसिस करने में कोई मतलब नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया देखो, जैसे बेलरोस आगे जाके करेगा, ऑलमोस्ट 2 साल तक कंसोलिडेट हो रहा है और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये समय हमें मीन्स अपना होल्ड करके पैसा घलाना नहीं है। तो आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा मोस्टली 140 के बाद अच्छा मूव दे देगा। अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ है, यानी कि एक्यूमुलेशन ख़त्म हुआ है। अब ये 17 यहाँ पे देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है और ये जो पार्ट है पहला एक्यूमुलेशन था, अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। अब इसको तो तोड़ ही देगा और किधर तो भी ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन देगा। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है और ये जोन्स को हमें ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जोन बन जाते हैं नो ट्रेडिंग जोन। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी।